एक फरवरी को बीएचयू केंद्र नरिया के श्रमिक अनिल कुमार आजाद को लंका स्थित लाल पैथोलॉजी में विद्युत प्लॉट ठीक करते समय स्पर्शघात हुआ और वे घायल हो गए। मौके पर कोई अधिकारी नहीं थे, जिससे कर्मचारियों में गुस्सा फैल गया। अनिल कुमार आजाद, जो कूली के पद पर कार्यरत थे, विद्युत खंभे पर चढ़ने के लिए अधिकृत नहीं थे। इसके बाद विद्युत मजदूर संगठन ने अधिकारियों पर दबाव डालकर उनका इलाज कराया। अधिशासी अभियंता के विवाद बयान पर संगठन ने विरोध जताया। वेद प्रकाश राय, पूर्वांचल महामंत्री, विद्युत मजदूर संगठन। इस तरह की घटना घटी और क्या? आज अभी सुबह आज सुबह अभी करीब 1-2 घंटा पहले जानकारी मिला कि एक अनिल आज़ाद हमारे श्रमिक के पद पे कार्यरत हैं गुरुधाम पावर हाउस पे, और वो काम कर रहे थे लाल पैथोलॉजी है वहाँ पे। शटडाउन के दौरान, गलत शायद शटडाउन था या क्या, उस पर वो कार्य के दौरान उनको दुर्घटना हो गई और उस दुर्घटना में वो बेचारे इतना इंजर्ड हो गए कि आज इस समय हो सकता है कि हाथ काटना पड़े, डॉक्टर साहब जैसा कह रहे हैं। ये बड़ा ही लापरवाही है, इतनी विकट लापरवाही है विभाग की कि ऊपर बैठे लोग कहीं भी नीचे के लिए सोच नहीं रहे हैं। केवल और केवल दिन रात राजस्व आ जाए, पैसा आ जाए, लेकिन क्या कर्मचारी के लिए कोई मेडिकल की सुविधा है? क्या कर्मचारी के लिए कोई सुरक्षा किट दिया जा रहा है? क्या कर्मचारी के लिए किसी प्रकार की अन्य जो भी उपकरण है वो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है? लेकिन आप दिन रात उनको राजस्व में झोंक दीजिए, उनको दिन रात लाइन बनवाइए उनसे, और अगर कुछ हो जाता है तो उसके बाद सारे लोग अपना किनारा कर लेते हैं। ये बहुत ही दुखद परिवेश है आज के डेट में, और संगठन ये बार बार मांग उठाता रहा है कि कोई भी अगर कर्मचारी घायल हो, चोट लगे उसकी, तो सबसे पहले उसका इलाज जरूरी है, उसकी जीवन जरूरी है। उसका एक केवल वो व्यक्ति नहीं मरेगा, अगर वो कुछ हो गया तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। उसकी 4 महीने पहले भी अभी दुर्घटना हुई है, हमें पता चला। ये मतलब सोच करके ही रूह कांप जाती है कि बार बार इस तरीके की घटनाएं, और यहाँ पे इतने लोग कार्य कर रहे हैं तब भी इसके बाद भी हो रहा है। ये हमारे अधिकारी केवल कुर्सी पे बैठेंगे इससे काम नहीं चलेगा, मीटिंग बुला करके वीसी लेने से काम नहीं चलेगा। आपको जा करके कर्मचारियों के बीच में बैठना पड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों को तो आपको समझते ही नहीं है। आप तो अपने जूते के ऊपर रखना रहता है, सोचते हैं कि ये तो भाई ऐसे ही है, ऐसे आएंगे ऐसे ही चले जाएंगे। ऐसे अधिकारी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, तत्काल देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए। अगर इस तरीके की लापरवाहियां हो रही हैं, जो जिम्मेदार है उसको तत्काल, उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कूली पद पे थे तो कैसे चढ़ गए पुल पे? यही जांच का विषय है, यही जांच का विषय है। बार बार आप शिफ्ट कर देंगे, एसडीओ यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दे रहे हैं मनमाने तरीके से, किसी को कहीं ट्रांसफर कर दे रहे हैं, किसी को कहीं। अब उस लाइन पे उसको तो जानकारी होगी नहीं, तो इतना फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर नहीं किया जाता है। बीच में ऐसे साहब भी किए थे, तभी मना किया था आदमी कि मत करिए इतना फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर। लाइन का काम है, पेपर कागज का काम नहीं है। अगर किसी को एक लाइन भी नहीं पता चली तो कोई भी आदमी मर सकता है, दुर्घटना हो सकती है। कृपया ये विभाग में से लगातार ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। देखिए, संगठन हमेशा इस बात को उठाता रहा है, उच्च अधिकारियों से, प्रबंधन से भी उठाता रहा है, और हमारे जो प्रबंध निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, चेयरमैन साहब हैं, उनसे हमेशा ये निवेदन रहा है, अनुरोध रहा है कि आप सुरक्षा के जो दृष्टिगत जो सुरक्षा उपलब्ध कराना है वो अप टू जेई तक, एसडीओ तक, एक्शन तक, वो उसकी मॉनिटरिंग कीजिए कि वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ समस्या क्या है कि बस नियम बना दिए जाते हैं लेकिन उसका पालन नहीं हो पाता है। अब हमारा साथी आज तो इतनी बुरी हालत में पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, अगर कहीं हाथ या पैर काटना पड़ जाएगा तो उसके परिवार पे क्या बीतेगी। इस दर्द को हम आप महसूस नहीं कर सकते हैं। क्या मांग करते हैं सर? हम मांग ये करते हैं कि उनको तत्काल यहाँ पे पूरा जो भी इलाज है वो पूरा का पूरा हमारे अधिशासी अभियंता महोदय, एसडीओ महोदय उनका पूरा इलाज करवाएं और बेहतर से बेहतर इलाज करवाएं, ताकि वो हमारे बीच में पुनः खड़ा होकर के अपने कार्य को सुचारू रूप से संपादित कर सकें। अगर इलाज कराने से कतराते हैं एसडीओ साहब तो क्या अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम होगा फिर इनके डिवीजन पे ही हम लोग जाकर के बैठेंगे और वहीं पे हम लोग जो है अपना सत्याग्रह शुरू कर देंगे, और वहाँ से फिर नहीं तो ऐसी किया जाएंगे, फिर चीफ किया जाएंगे। उच्च अधिकारियों से भी इस बात को हम लोग आगे कहेंगे कि भाई ये बार बार दुर्घटनाएं इस तरीके की हो रही हैं, इस पर लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। पर्चे
नहीं, अधिशासी अभियंता विद्युत नगरीय वितरण खंड चेतमढ़ी वाराणसी। ये जो घटनाएं हुई हैं आज, इसके जिम्मेदार कौन है और इसके मुख्य कारण क्या है? नहीं, जिम्मेदारी के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि इसकी कमेटी गठित कर दी गई, 2 सदस्यीय कमेटी, जिसमें अभी इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि कूली कैसे चढ़ा वहाँ पे क्यों क्या काम करने गया। तो मैंने अभी उपखंड अधिकारी से बात किया तो उन्होंने कहा कि हमने कूली लोगों को स्पष्ट मना कर रखा है कि कोई नहीं चढ़ेगा, लेकिन अगर ये बार बार चढ़ रहे हैं या ऐसी घटनाएं हुई हैं तो इसका रीज़न अभी जांच में विषय आ जाएगा कि क्यों ऐसा हुआ और उसके तह तक जाकर इसकी जांच कराई जाएगी और अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अभी परिजनों को बात की जा रही इलाज के लिए, इनके द्वारा इलाज कराया जाएगा। देखिए, अभी क्या हुआ कि उनके साथ तत्काल घटना घटित होते ही जो भी स्टाफ थे वहाँ पे उनको लाइफलाइन हमारे हॉस्पिटल में ले आए थे इलाज के लिए। और पहले भी जब भी कोई घटना होती तो यहाँ पे ले आते हैं, क्योंकि विभाग से ये इम्पैनल्ड हॉस्पिटल था तो वहाँ पे तत्काल सुचारू रूप से इलाज हो जाता था और सभी लोग को तत्काल फर्स्ट वो दे दिया जाता था। अभी ये जानकारी में आई कि नहीं, अभी इस साल ये इनका डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा इम्पैनल्ड यूपीपीसीएल से हट गया है तो अपेक्स हॉस्पिटल है अब वहाँ पे उसको करने के लिए। तो अभी हम लोग पहले फ़िलहाल में अभी ये है कि पहले हम अपने स्टाफ की लाइफ सेव करें, उसके लिए हम लोग अपने स्तर से पैसा जमा करा के अभी तत्काल उनका इलाज करवाना चाह रहे हैं और इलाज शुरू हो गया है और बाकी जैसे जैसे चीज़ें होंगी आगे आपको अवगत करा दिया जाएगा। सर, बर्निंग का केस बहुत बुरा होता है, उसके बावजूद जो है इतना हिला वाली 2 घंटे से ऊपर हो गया है। नहीं, ऐसा जो भी बता रहा है वो गलत। जैसे भी वहाँ पे स्टाफ आए थे उनको लेके तत्काल डॉक्टर ने हमें बताया कि हमने फर्स्ट स्टेट उनको हमने इलाज के लिए वो दे दिया था। हम लोगों को भी आने में थोड़ा सा समय लग गया था और विभिन्न संगठनों के भी लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ पे सभी लोगों ने बात भी की, सब लोग सहयोग का भी वो किए कि सब हम लोग सहयोग से उसकी, चूँकि हमारे लिए एक पर्सन की लाइफ बचाना ज़्यादा ज़रूरी रहता है तो हम लोग अभी खुद ही अपने से पहले ही पैसा पेमेंट करके अभी इलाज शुरू करा दिए। कुछ पैसे की और डॉक्टर ने बताया कि जमा करा दीजिए, उसके लिए भी पैसा भी मंगाया गया, चूँकि तत्काल 40-50 हज़ार रुपये जेब में नहीं रहते हैं तो इस वजह से 10,000 रुपये भी तत्काल जमा करा दिया गया था और वो इलाज स्टार्ट हो गया है। अगर सर कोई भी घटना घट जाती है इसके अंतराल में तो इसके जिम्मेदार कौन कौन लोग होंगे? देखिए, किस चीज़ के लिए घटना घट जाती है जिम्मेदार कैसे बताया जा सकता है, वो तो जांच का विषय होता है हर चीज़ का। ऐसे किसी को ऐसे तो बताया नहीं जा सकता कि कोई घटना घटित हो जाती है। जांच होगी। हाँ जी।